पीएफआरडी एक बार फिर हाजिर है ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की रिक्रूटमेंट लेके। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वेरियस पोस्ट, जिनमें आपको मिल जाएगी ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट। देखो 23/6 से 6/8 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद में फेज़ 1 की बात करें तो आपका 6 सितंबर 2025 को होगा। फेज़ 2 इसके बाद होता है वो आपका 6 अक्टूबर 2025 को होगा। और फेज़ 3 होता है इंटरव्यू, जिसकी तिथियाँ आपको बाद में बताई जाएंगी। आगे चलते हैं और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो भाई देखो, आपका जो ऐसे ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा की बात करें तो यहाँ पे केवल एक वैकेंसी है, और वो वैकेंसी है एससी कैटेगरी के लिए। तो केवल एक ही वैकेंसी है, जिसका सीधा सा अर्थ है शेड्यूल्ड कास्ट से जो भी पर्सन है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उनके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं एमए इन हिंदी। अगर आपके पास हिंदी में एमए है तो इंग्लिश सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए, चाहे कंपलसरी हो, इलेक्टिव हो, 1 साल पढ़ा हो, 3 साल पढ़ा हो, ऐसा इसमें कुछ लिखा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आपके पास एमए इन संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स है तो फिर आपका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर डिग्री पे। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। अब आगे चलते हैं और अब आगे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हो। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है आपकी एज लिमिट। एज का जो मतलब काउंट इनको करनी है वो है 31 जुलाई 2025 तक आपकी एज होनी चाहिए। कितनी? यहाँ पे कहते हैं 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको 5 साल की रिजर्वेशन मिल जाती है एससी कैटेगरी को। तो मतलब कहने का ये है कि 31/7/2025 तक आपकी एज 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे अब कहते हैं देखो, आपका फेज़ 1 होगा जो आपका जिसमें आएंगे 2 पेपर, और फेज़ 2 होगा वो भी ऑनलाइन ही होगा, वो 100 अंक का होगा। 1 भी 100 अंक का होने वाला है। तो यहाँ पे फेज़ 1 की देखो इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 100 नंबर का आपका होने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स ईच, मतलब 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर 100 अंक के होंगे। और अब देखते हैं आगे इनमें क्या क्या आएगा। देखो पेपर 1 में क्या आएगा आपका, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टेस्ट ऑफ रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। पेपर 2 में आपका आएगा ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे जो 100 अंक के होंगे। ये 40 मिनट में आपको करने, ये सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई है तो बताने की आवश्यकता नहीं है। फेज़ 2 की बात करें तो यहाँ पे देखो आपका फेज़ 2 में भी वही सारी चीज़ें हैं कि 50 क्वेश्चन 100 अंक के आपके होने वाले हैं। अब चलते हैं फेज़ 2 में भी वही है। पेपर 1 होगा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टू टेस्ट द ड्राफ्टिंग स्किल्स, जिसमें प्रेसी राइटिंग ऐसे मतलब इस टाइप की चीज़ें आ गई। और भैया जनरल स्ट्रीम में आपकी वही फिर राजभाषा वाले क्वेश्चंस जो आईबीपीएस में आते हैं। उसके बाद में फेज़ 3 होगा, इंटरव्यू होगा। तो 85% वेटेज जो है वो आपकी फेज़ 2 की लगेगी। फेज़ 1 यहाँ पे क्वालिफाइंग है, और फेज़ 3 में 15% वेटेज लगेगी। तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ बनेगी। सैलरी की बात करें तो लगभग आपको 1,57,000 पर मंथ मिलने वाली है। अदर बेनिफिट्स इसके अलावा हैं लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस और बहुत सारी चीज़ें हैं, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, आई रिफ्लेक्शन एक्सेप्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या ही हम कर सकते हैं। और पोस्टिंग की बात करें तो एनीवेयर इन इंडिया है। इसके बाद आते हैं आपके एग्ज़ाम सेंटर्स। और अब आगे चलते हैं। आगे फ़ीस की बात करें तो भैया एससी कैटेगरी के लिए वैकेंसी है तो आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी है। अगर और पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 100 रुपये मात्र आपको देने हैं यदि आप पुरुष हैं, UR EWS और OBC से। इसके बाद प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी, अगर आप लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन है, कैसे इसके लिए आवेदन करना है वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। फोटोग्राफी इमेज है, और फिर आपके सिग्नेचर वगैरह है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, और डिक्लेरेशन है। ये सारी चीज़ें स्कैन करके कैसे कैसे अपलोड करनी है वो सब कुछ इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी, बायोमेट्रिक डेटा, आइरिस कैप्चरिंग, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये आप एक बार ज़रूर देखें। और अब चलते हैं सीधे सीधे अपने सिलेबस पे, क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं आपका सिलेबस जो होने वाला है। सिलेबस फॉर पेपर 2, मतलब पेपर 1 का तो इन्होंने दिया ही हुआ है, लेकिन पेपर 2 में कहा हुआ है कि भाई आपका जो राजभाषा से रिलेटेड आएगा तो वही चीज़ें यहाँ पे हैं। तो फेज़ 1 में जो पेपर 2 का सिलेबस है वो इन्होंने यहाँ पे बताया। देखो भारत सरकार की राजभाषा नीति, मतलब आपके
अनुच्छेद 120, 210, 343 से 351। उसके बाद में फिर आपके आ जाते हैं 1963 अधिनियम, फिर 1968 का राजभाषा संकल्प हो गया। उसके बाद में फिर आपका आता है राजभाषा नियम 1976, और भी 2-4 चीज़ें आपकी रह जाती हैं, वो सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद में कहते हैं कि हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, वाक्यांश, शब्द, वाक्य, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। ऐसी अंग्रेजी से हिंदी है। फिर हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी विधि शब्दावली। उसके बाद में हिंदी से अंग्रेजी पेंशन, प्रशासनिक, बैंकिंग, पूंजी बाजार और अर्थशास्त्र, सामाजिक सुरक्षा शब्दावली, ऐसे ही अंग्रेजी से हिंदी में आएगा। फेज 2 की बात करें तो इंग्लिश राइटिंग स्किल में देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, राइटिंग, एसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये और प्रेसी राइटिंग। देखो मैंने प्रेसी राइटिंग वैसे ही कहा था क्योंकि ड्राफ्टिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे प्रेसी आएगा, ऐसे आएगा और कॉम्प्रिहेंशन आएगा। तो भैया ये था आपका जो PFRDA का सिलेबस था। बाकी एक बार आपको एस्पायरेंट होते हुए एक मतलब कोई भी किसी भी रिक्रूटमेंट का नोटिस है वो आपको एक बार तो ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। किसी भी वीडियो के भरोसे आपको नहीं बैठना चाहिए। एक बार खुद पढ़ें और खुद जानें क्या कुछ मांगा हुआ है, उसके आधार पर आप फिर आगे बढ़ सकते हो आवेदन करने के लिए।